हु इज मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आखिर हम लोग किस टाइप की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। टॉप इसेकाई एनिमेस विद ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि यही एक जनरा है जिसमें हम लोगों को क्रेजी लेवल की पावर्स किलिंग देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम लोगों को इसी एनिमे जनरा में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि आखिर कौन है मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट एनिमे कैरेक्टर की तरफ, जो कि होने वाला है रिमुरु फ्रॉम दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनिमे के बारे में, उसके बाद हम लोग जरा बात करेंगे हमारे इस कैरेक्टर की स्पेशल पावर्स के बारे में, क्या फिर क्या क्या ये बंदा कर सकता है। तो एनिमे में तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने रियल वर्ल्ड में मरने के बाद रीइंकार्नेटेड होता है एक ऐसे दूसरे इसेकाई वर्ल्ड में, जहां पे उसको मिलती है स्लाइम की बॉडी। एंड इस स्लाइम की बॉडी के साथ उसका गोल ये है कि उसको उस वर्ल्ड में एक ऐसा नेशन स्टैब्लिश करना है जिस नेशन में सभी के सभी ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स बिना किसी लड़ाई झगड़े के रह पाए। तो अब ये ऐसा कर पाता है या नहीं, उसके रास्ते में कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं, ये तो आप लोगों को ये एनिमे देखकर पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो जो मेन पावर हमारे रिमुरु के पास है, जो इसको इस लिस्ट में शामिल करती है, वो है इसकी राफाइल स्किल। एंड ये वही एक एआई एजेंट है जो इसके अंदर ही हमेशा रहता है एंड वो इसको सजेशन देता रहता है। लेकिन सिर्फ सजेशन ही नहीं, ये अपने इस एआई एजेंट से काफी कुछ करा सकता है, लाइक मेकिंग अ न्यू स्किल और एनालाइज समथिंग, जिससे ये बंदा काफी कुछ पता लगा सकता है अपने ओपोनेंट के बारे में। इसके अलावा इसके पास एक और ओपीसी स्किल है जो कि है नलीफाई। एंड ये बंदा किसी भी चीज को नल में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर कोई किसी भी मैजिक से अटैक करेगा तो ये बंदा बस सिंपली उसको नलीफाई कर सकता है। एंड ऑल्सो रिमुरु कैन कंट्रोल टाइम एंड स्पेस। वो बंदा टाइम को जब मर्जी तब अपने अकॉर्डिंगली स्टॉप कर सकता है और दोबारा से स्टार्ट भी कर सकता है। इसीलिए अब देख लेना, अगर कभी तुम्हारी इसके साथ फाइट होती है तो अब तुम लोग कैसे बचने वाले हो। बाकी हाँ, ये वीडियो कोई एनिमे कैरेक्टर्स की रैंकिंग नहीं है कि इसमें से अगर कोई बंदा पहले आ रहा है तो वो ज्यादा पावरफुल है, या जो बंदा एंड में आ रहा है वो बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये बस एक सिंपल सी लिस्ट है जिसमें आज हम लोग इन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इसको दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट एनिमे कैरेक्टर हो वो रिमुरु से ज्यादा पावरफुल हो, जो कि है आनोस वोल्डिगोट फ्रॉम मिस्फिट टू दी डीमन किंग एकेडमी। एंड इस एनिमे का प्लॉट ही आप लोगों को इस कैरेक्टर की पावर्स के बारे में बता देगा, क्योंकि इस एनिमे में जो हमारा आनोस है वो बंदा अपने पास्ट लाइफ में होता है एक डीमन किंग। वो अपनी इस डीमन किंग वाली लाइफ में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको कोई बंदा डिफीट ही नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई वो अपने आप को रीइंकार्नेटेड कराता है कुछ साल बाद। एंड ऑफ कोर्स अभी भी ये बंदा यहाँ पर ओवर पावर्ड ही है, इसको कोई भी डिफीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बार ये एक ह्यूमन बॉडी में है, तो ह्यूमन बॉडी में इसकी डेथ होना तो कंफर्म है। दैट्स व्हाई ये बंदा अपने लिए डेथ का कॉन्सेप्ट ही इरेज कर देता है। इट मींस नाउ ही इज इमॉर्टल एंड ही कैन आल्सो चेंज वर्ल्ड्स कॉन्सेप्ट एंड नेचर्स लॉ। एंड अगर हम लोग इसके डिफेंस के बारे में बात करें तो ये बंदा भी किसी भी मैजिक को नलिफाई कर सकता है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि इसी बंदे ने ये सारे सारे मैजिक्स बनाए हैं, तो इसके ऊपर इसी के मैजिक ऑफ कोर्स वर्क नहीं करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें अटैक्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इस बंदे ने मैजिक में मास्टरी कर रखी है। इट मींस इसको सारे के सारे स्पेल्स आते हैं। एंड अगर कोई ऐसा स्पेल हो जो इसको ना पता, तो ये बंदा उसको इजीली सीख भी सकता है। यहाँ तक कि इसने अपनी स्टोरी लाइन में खुद गॉड तक से जाके फाइट कर रखी है। एंड उसका रिजल्ट क्या था ये तो फिर आप लोगों को इसकी मांगा और एनिमे देखकर पता चलेगा। बस इसके इन्हीं कर्मों की वजह से ये बंदा इस लिस्ट में अपनी एक जगह होल्ड करता है। लेकिन हमें यहीं तक थोड़ी रुकना है, क्योंकि आगे जो एनिमे कैरेक्टर है फ्लियो फ्रॉम चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय लेवल 2 चीट स्किल। अब एनिमे में तो जो हमारा कैरेक्टर है वो आराम से अपनी मैरिज करके अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक हो सकता है? क्योंकि एनिमे में जैसी इसकी स्किल्स लेवल 2 पे जाती है, वैसे इसके सारे के सारे स्टैट्स भी इंफिनिटी पे पहुंच जाते हैं। अब इसकी हेल्थ भी इन्फिनाइट है, माना पावर भी इन्फिनाइट है एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी अब उसकी इन्फिनाइट हो चुकी है। और अगर साथ में हम इसके कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बात करें, लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ मैजिक एंड मैजिक एब्जॉर्प्शन, जिनके साथ ये मैजिक को पूरी तरीके से मैनिपुलेट एंड कंट्रोल दोनों कर सकता है। एंड इसके अलावा ये बंदा मैजिक्स क्रिएट भी कर सकता है। और इसके साथ इसके पास एक बहुत ही ओपीसी स्किल है जो कि है टाइम रिवाइंड, जिसका यूज करके ये कभी भी टाइम को रिवाइंड करके पास्ट में जाके दोबारा से तुम्हें मार के आ सकता है। एंड डार्क मैजिक, इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। इस मैजिक के साथ ये बंदा खुद को इमॉर्टल तो बना ही सकता है, अगर ये चाहे तो अपने किसी फ्रेंड को भी नियरली इमॉर्टल बना सकता है। लेकिन हम लोगों को इसकी पावर्स को हमारे नेक्स्ट एनिमे कैरेक्टर की पावर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सीड कागेनो फ्रॉम इमिनेंस इन शैडोज। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर मरने के बाद एक इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है एज अ नॉर्मल पर्सन। बस इसमें यह है कि उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर्स है। उसकी पास्ट लाइफ से उस बंदे के पास है उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स। एंड इस वाले वर्ल्ड में आने के बाद उसके हाथ में आता है एक वेपन जो कि है एक ब्लैक स्लाइम। एंड ये बंदा इस स्लाइम को जिस मर्जी उस तरीके से यूज करता है। हम लोगों ने एनिमे में ही देख रखा है कि आखिर किस तरीके से ये बंदा उस स्लाइम से अपना एक सूट बना लेता है। एंड टाइम आने पर वो बंदा उसी स्लाइम को एज अ स्वॉर्ड या फिर एज अ वेपन भी यूज कर सकता है। बाकी अगर हम लोग इसके अलावा इसकी कुछ और स्पेशल पावर्स के बारे में बात करें, तो बस उनमें आता है सबसे पहले इसका मैजिक मैनिपुलेशन। ये बंदा किसी भी मैजिक को काफी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। ये बंदा किसी भी मैजिक की इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। अगर ये चाहेगा तो एक फायरबॉल काफी तेज भी एक्सप्लोड हो सकता है और काफी धीरे भी। बट जो इसका एक मोस्ट आइकॉनिक अटैक है, आई एम अटॉमिक,
ये ब्लास्ट इस लेवल का होता है जिसमें ये बंदा पूरे की पूरी सिटी को एक सिंगल एक्सप्लोजन में खत्म कर सकता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इसके इस वाले अटैक को किसी ना किसी रील में तो जरूर से देखा होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके डिफेंसेस की, तो इसका सबसे बड़ा डिफेंस है इसका वो ब्लैक स्लाइम, क्योंकि ये बंदा इससे एक ऐसा सूट बना सकता है जो कि लिटरली अनब्रेकेबल है। कोई सा भी मैजिक इस वाले सूट के डिफेंस को पार नहीं कर सकता। I mean, अभी तक से तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है होते हुए। और इसके अलावा इसकी एक और स्किल है जो कि है स्वॉर्ड्समैन मास्टरशिप। एंड इस स्किल के साथ इस बंदे को किसी स्वॉर्ड वाली फाइट में तो हराना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो आप सोच रहे ना, अगर आप लोगों की कभी इस बंदे के साथ फाइट होती है तो आप लोग किस बंदे को अपनी टीम में लेना पसंद करोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताते जाना। एंड जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जो कि है सैया फ्रॉम कॉशियस हीरो, इस बंदे की सारी पावर्स बस सिर्फ इसकी ट्रेनिंग में ही छुपी पड़ी है, क्योंकि ये बंदा अपने एक नॉर्मल सी फाइट से पहले भी ओवर ट्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये बंदा अपने ओपोनेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स इस बंदे के पास भी बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड तो है ही। इसके अलावा हेल फायर इस बंदे का एक ऐसा अटैक जिससे ये बंदा एक काफी मैसिव सा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। एंड इसके अलावा एटॉमिक स्लैश, जिससे ये बंदा अपने शॉट से एक एक्सट्रीम लेवल के स्लैश मारता है जो कि कुछ भी कट कर सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी। और ये बंदा किसी भी बंदे की मैजिक को कॉपी कर सकता है। एंड अगर इसकी ये वाली स्किल काफी नहीं थी तो इसके पास एक और अल्टीमेट स्किल है जो कि है गेट ऑफ वल्हाला। एंड इसकी इस स्किल में ये बंदा अपने ओपोनेंट को ट्रैप कर देता है इन्फिनिट वॉइड में, एंड उस वॉइड से बाहर आना नामुमकिन है। एंड यहाँ तक कि इसका ये वाला अटैक इतना ज्यादा मैसिव है कि इसको अपने पहले वाले गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दूसरा गेट ओपन करना पड़ता है, जो अटैक्स इसको मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। इसी वजह से ये बंदा हमारी आज की लिस्ट में भी है। लेकिन अभी हमारी लिस्ट में एक और एनिमे कैरेक्टर बचा हुआ है जो शायद से इन सभी से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जो कि है आइंस ओलगॉन, ऑल्सो नोन एज मोमोंगा फ्रॉम ओवरलॉर्ड एनिमे। एंड इस एनिमे में जो हमारा कैरेक्टर है वो एक गेम वाले वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है। अब इसका बस एक सिंपल सा गोल है, वो है इस गेम वाले वर्ल्ड से बाहर निकलना है, लेकिन उसके बीच में इसके रास्ते में काफी सारी डिफिकल्टीज आती है। अब आखिर वो उन सबसे कैसे फाइट करता है ये तो खैर आप लोग एनिमे में जानोगे, लेकिन अभी हम लोग इसकी अटैक्स एंड डिफेंस के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। ये बंदा एक अंडर है, सो ही इज इम्यून टू डेथ। एंड इसी के साथ इस बंदे के पास टॉप लेवल का हीलिंग मैजिक भी है, जिससे ये बंदा खुद को किसी भी स्टेट में हील कर सकता है। एंड डिफेंस के लिए इस बंदे के पास एक काफी बड़ी आर्मी है जिसका यूज ही अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ में करता है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके अटैक्स की, तो जो इसका एक मोस्ट पावरफुल अटैक है जो है द गोल ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। एंड इसका ये मैजिक इसके नेक्स्ट स्पेल को इनहेंस करता है, और इस लेवल तक कि इस बंदे को उसके बाद किसी और स्पेल को यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और जो इसका नेक्स्ट अटैक है ग्रास्प हार्ट, जो इसके ओपोनेंट को लिटरली इंस्टेंट डेथ का इफेक्ट दे देता है। इसके बाद अगर इसका ओपोनेंट बच गया तो इसके पास एक और अटैक है नेम्ड ब्लैक होल, जिससे ये बंदा अपने ओपोनेंट को इन्फिनिट वॉइड में भेज देता है, जहां पे ये बंदा किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इसकी इन्हीं मैजिकल पावर्स की वजह से ये बंदा इस लिस्ट में अपनी एक खुद की पोजीशन होल्ड करता है। तो अगर आप लोगों की फाइट इस बंदे के साथ होगी तो आप लोग अपने आप को कैसे डिफेंड करने वाले हो, मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मेरे को पता है कि मैंने अभी सारे के सारे पावरफुल कैरेक्टर को कवर नहीं करा, क्योंकि एक वीडियो में इन सभी को कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इससे हम लोग बाकियों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाकी ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना ऑल पर, मेरी हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं निकले सबसे पहले। यहाँ से आप लोग मेरी इन अदर वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ही न्यू एंड ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।